सर आपको भी रखिए स्क्रीन पे। गाबा सर, आज का बड़ा धमाका कौन सा? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आज का धमाका वो है कि ये स्टॉक, काफी स्टॉक तो मैं कल दे ही चुका था, लेकिन आज जो कल एक स्टॉक का सिग्नल मिला था, कल मिला था, लेकिन कल चला नहीं। वो था ग्रासिम। कल एक पॉज मोड पे था ग्रासिम। इसका मतलब है कि अब एनर्जी अंदर इनहेरेंट है और अपमूव मिलना चाहिए। ग्रासिम क्लोज हुआ है 1970 पे, स्टॉप होगा 1950। 20 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2000 के नजर आते हैं, तो वन एंड हाफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1.5 का। मेरे ख्याल से ग्रासिम आज चलना चाहिए, तो ध्यान है ग्रासिम पर ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, ग्रासिम ऑन द लॉन्ग साइड। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड? Very good morning, Kanuj ji. Good morning, everyone. Well, trade होगा फार्मा से, that is Torrent Pharma. On a weekly और डेली सेटअप इसने अपने प्राइस पैटर्न फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट दिए हैं। 2110 का क्लोजिंग है काउंटर का। कॉल राइटर का जोन जो है वो भी करता हुआ दिखेगा अगर ये 2120 के ऊपर निकलता है, तो एक कंडीशनल बाय होगा 2110 के ऊपर। अगर ये ट्रेड होने लगे तो मुझे लगता है 2170 2180 के लेवल्स की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिखेगा। सो 2120 के ऊपर बाय करना है, एंड इन दैट कंडीशन आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2095 का। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2170 2180 विद a stop loss of 2095, Torrent Pharma will be buy. टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स आज का प्रेफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल भारतीय एयरटेल में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, और ध्यान रखिए उससे पहले स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम पहले ही से बना रहा था। कल क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 953 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 978 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 960 वाला कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 12 रुपए 40 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां खरीदारी करिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में, और कम से कम 23 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए राजेश जी को जोड़ लेते हैं। और राजेश जी कल फॉर्म में थे, उनकी प्री ओपन ट्रेड और फर्स्ट क्विक सिंगल दोनों के टारगेट कल हिट हुए थे। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की ट्रेड। वो क्या है, किसी ना किसी को तो बोझ उठाना पड़ेगा। कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है तो कोई और दूसरा परफॉर्म करके दिखाएगा। तो संडे के डिसअपॉइंटमेंट क्या, राजेश जी शायद फॉर्म में आ गए। हाँ बिल्कुल, ऐसा क्या राजेश जी? मॉर्निंग मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज एंड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आशीष जी, सबके कॉल्स अच्छे होते हैं। हाँ। कभी हमारा चलता है, कभी किसी और का अरे चलता नहीं, है। मैं टीम इंडिया से कंपेयर कर रहा था आपको, आपके पैनल मेंबर से नहीं कर रहा था। आप ये डायलॉग बाजी, एंटी वाली डायलॉग बाजी कर रहे हो। आज का टॉप कॉल। जब से वो मैच हुए ना आशीष जी, थोड़ा सेंटिमेंट्स बढ़ गए। आशीष जी देखिए, आज मेरी जो नजर रहेगी वो रहेगी भारत फोर्ज पे। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 20 एंड 50 डे में। जो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट की हम बात करते हैं, वो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि इट इज एग्जैक्टली ऑन दैट सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बेहतरीन बनता है, तो भारत फोर्ज बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 1050 का, और इसका आज का जो पहला टारगेट रहेगा 1100 से लेके 1120। लेकिन अगर मैं सही ठहरा तो ये 1140 तक भी जा सकता है। तो भारत फोर्ज रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए से मुझे लगता है एट दिस लेवल बेहतरीन पिक होगा। के भारत फोर्ज खरीदारी करने का कॉल सतपुते साहब का। और अब पुणे वापस चल रहे हैं बहेती साहब के पास। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड आइडिया रहेगा विप्रो। जनरली ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस करता है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, बट जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना और जो इसका एम रेजिस्टेंस एरिया 400, जो कि मैक्स पेन एरिया भी है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, मैक्सिमम कॉल राइटर्स अगर आप देखेंगे तो उसी जोन पे है। और अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से मूव होता है तो कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए देखने मिलेंगे। स्टॉक अपना 200 डेमा अप्रोच कर रहा है, जो कि 407 के लेवल पे है। कल एक अच्छा पुल बैक दिया था स्टॉक ने, और जिस सबसे बेस बनाया है इसने 395 के जो जोन है, 390 395 जोन में लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अब एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी विप्रो में। 394 का स्टॉप लॉस लगाना है, 410 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, विप्रो रखिए रडार पे। आईटी स्टॉक्स वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। चलिए आज के टॉप 10 को रिकैप कर दिया जाए। ये आज के हैं, बाद में मैं फंडामेंटल एक्यूमुलेशन वाला आइडिया भी लेकर आ जाऊंगा। गावा सर ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे दाव लगाया।
भाई अच्छा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड बातचीत से लग रहा है फेवरेबल। 1950 का स्टॉप है, 2000 के लक्ष्य। टोरेंट फार्मा कविता जी ने चुना 2095 के स्टॉप के साथ 2170 और फिर 2180 के टारगेट से। भारतीय एयरटेल एक फ्रेश ब्रेकआउट, अभी भी खरीदारी करने के मौके। 953 का स्टॉप लगाइए, 978 का टारगेट रख लीजिए और चाहे तो 960 का भारतीय एयरटेल का कॉल खरीदा जा सकता है। राजेश सतपुते साहब ने चुना है भारत फोर्ज 1050 का स्टॉप। 1100, 1120, 1140 ये आपके अप्रोच जोन्स होंगे, ये आपके टारगेट्स होंगे स्टॉक को लेकर। और फाइनली बहेती साहब मानते हैं कि विप्रो है तो एक लेगार्ड, लेकिन सेटअप बढ़िया बन रहा है। 394 का स्टॉप है और 410 तक के लक्ष्य यहां पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब जरा खबरों वाले स्टॉक्स का तड़का ऐड कर देते हैं। सुमित आज आपको मदद करते हुए नजर आएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज लेकर। और ये वो फेज है बाजार का जब खबरें एकदम ड्राई आउट हो जाती हैं। पहले रिजल्ट सीजन आया, वो खत्म पड़ गया, उसके बाद हम लोग फेस्टिव सेलिब्रेशन से चले गए, उसके बाद क्रिकेट फरवर था। अब तो आने चाहिए थोड़े दिनों में, हरकतों में लौटना चाहिए, धीरे धीरे आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ वापस। हाँ, धीरे धीरे लौटना चाहिए। तो ऐसे में और ज्यादा दारोमदार एक्सपर्ट पैनल पे है दिन के दौरान, जब न्यूज फ्लोज सबड्यूड हो तो बढ़िया कहाँ पे तड़के हो रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का फॉर्मेशन हो रहे हैं, कहाँ कमाई के मौके हैं, वही आप लोगों पे थोड़ा सा और फिर डिपेंडेंट हो जाएगा ये हम लोग। सुमित शुरुआत कर रहे हैं भाई, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने एबीबी के साथ कुछ कर डाला है, क्या अपडेट है? देखिए, प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर एक करार एबीबी की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये स्ट्रेटेजिक करार किया गया है टीटागढ़ के साथ, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर ये करार किया गया है, जिसमें एबीबी और टीटागढ़ दोनों मिलकर प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड्स कराएंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को इंडिया में। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लाइसेंसिंग करार भी रहेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भी, जो कि जिसमें टीटागढ़ जो है वो पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये शुरुआती ऑर्डर्स जो होंगे मेट्रो कोचेज़ के लिए, जो कि स्टेट ऑफ गुजरात को सप्लाई करने के लिए ये करार किए गए हैं। और इस करार से मतलब ये दोनों कंपनियों के लिए वैसे तो म्यूचुअल अच्छा एग्रीमेंट माना जा रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो टीटागढ़ होगा। तो उस लिहाज से आप टीटागढ़ के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और उनका ये कहना है कि जो आत्मनिर्भर भारत के तहत कंपनी कामकाज कर रही है ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पर, उसी के तहत उन्होंने एक एबीबी के साथ टाई अप किया है और इस टाई अप में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा एबीबी की तरफ से। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है, इस लिहाज से भी आप टीटागढ़ पर नज़र रखेंगे। ओके, तो भाई टीटागढ़ रेल सिस्टम्स आजकल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रोज का काम एग्रेसिवली कर रहा है, ऑर्डर्स बैक कर रहा है। सतपुते साहब और बहेती साहब के लिए तो पुणे मेट्रो भी उन्होंने ही बना के खड़ी करी है। अब उसमें जो मेट्रो की ट्रेन्स हैं, उसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है, बेसिकली इंजन और इंजन से रिलेटेड सारा जो प्रोपेल कर दे ट्रेन को, हार्ट जो है वो एबीबी इंडिया सप्लाई करेगा। ये स्ट्रैटेजिक करार, ये स्टॉक जो है नया मैनेजमेंट जनरेशन चेंज हुआ था और उसके बाद से सिर्फ वेगन मैन्युफैक्चरिंग और रोलिंग सिस्टम्स रेलवेज के बनाने से लेकर आज क्या ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि बहुत सारे धंधों पे हाथ जमाने की कोशिश करी थी, ये मेट्रो धंधा चल पड़ा इसका, और वो देखिए स्टॉक कैसे रिवॉर्ड हुआ है। यार गाबा सर, इस चार्ट को देख के इस तरह के मूव्स बनने के बाद मल्टी बैगर ऑलरेडी बना हो कईयों के लिए स्टॉक, अभी भी खबरों में, अभी भी हरकत में, पिछले कुछ दिनों में और अच्छी तेजी बनी, ये लेने लायक है या बहुत रिस्क टेरिटरी में आ गया है? कैसे रीड करूं इसको मैं? आपको बार चीख चीख के क्या कह रहे हैं इसके? एक्चुअली मुझे चार्ट मिल नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल नहीं रहा है, तो आई थिंक आई स्किप इट, किसी और से पूछ लीजिए। इतनी भूमिका बांधी मैंने, आप पहले बता देते। नहीं, मानस, ओवर टू यू। जी, तो देखिए टीटागढ़ वैगन ने अभी 2 दिन पहले एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। एक 890 से 900 का एक अहम रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने रीच किया है। हालांकि कल अगर बात करें तो एक छोटा सा पॉज डे था, लेकिन क्योंकि वीकली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है और हम उसे एक बिल्कुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, जिसके टारगेट करीब 1020 और उसके ऊपर 1075 के आते हैं। तो मेरी राय में तो
हर करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में, और 850 रुपए का लेवल ध्यान रखिए, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करते रहे अपनी पोजीशन में बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए और अपने टारगेट 1075 तक आप सेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। 850 जब तक ब्रीच नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस होल्ड करेंगे, गिरावट में नई खरीदारी करेंगे। हाँ, कल जरूर अच्छी तेजी के बाद कल दिन के लोज पे जाके 3-4% दबाव के साथ बंद हुआ था, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एबीबी इंडिया जिसके प्रोपल्शन सिस्टम से एक्वायर करे जाएंगे, हालांकि एबीबी के साइज के हिसाब से मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन पैसा तो चैनलाइज इनके पास हो रहा है इवेंचुअली। सतपुते साहब मेरे ख्याल से कल रह रहे के जब वो कहा गया आपने कल अच्छी पारी खेली थी तो एबीबी इंडिया भी उसमें शुमार था, तो आप ही के पास आ रहा हूं एबीबी इंडिया को लेकर। कैसा लग रहा है ये स्टॉक? ये लग रहा है कि कंसोलिडेशन के मूव्स का एक्चुअली एक बढ़िया तेजी की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल आशीष जी, और आशीष जी इसमें दो चीजें हुई है। एक तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला था, वो फ्राइडे के सत्र में मिला था और कल यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला। अगर आप डेटा भी देखें तो कल हमने इसमें शॉर्ट कवरिंग देखी, ओपन इंटरेस्ट घटा था, काउंटर बढ़ा था, तो इंट्राडे में जो भी डिप मिला उसमें सिर्फ बाइंग हुई है, तो इसलिए कल जाते जाते मैंने BTSTB एबीबी दिया था। तो चलो अच्छा न्यूज आई है। तो देखिए टारगेट क्या है, देखिए मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो है पहला 4440 का, जो कल भी टारगेट दिया था, मुझे लगता है आज वो हासिल हो जाएगा। लेकिन आशीष जी अगर थोड़ा कोई वक्त है तो मुझे लगता है ये 4600 4650 तक जाने का दमखम रखता है। तो काउंटर का स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है, देखना है आज खुलता कहाँ है। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो रहेगा 4300 का। भैया हम बढ़िया BTST भी इंजॉय कर रहे हैं स्टॉक के साथ। देखते हैं आज खबरों पे क्या रब ऑफ रहता है। चार्ट का स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट फ्राइडे को मिला हुआ है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका भी। दोनों ही जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं स्ट्रैटेजिक करार के बीच में, दोनों को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश। इस बीच पैनल में गौरांग सर जुड़ते हुए एक काम करा जाए। गौरांग सर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पहले तो जियोजीत का कोई बढ़िया सा आइडिया हो जो एक्यूमुलेट करा जाए इस बाजार में, उससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पेक्स पे आऊंगा आपके पास। धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। और नतीजों के बाद एक दिग्गज सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो कि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है हमारे भारत देश में, वो भारतीय एयरटेल, पहले करीबन 920-930 के आसपास के लक्ष्य थे, नतीजे देखने के बाद 1050-1080 तक के लक्ष्य ऊपर के तरफ हमने साधे हैं भारतीय एयरटेल पर। और अनुमान यही कहता है कि जो भी ओवरसीज खास करके जो अफ्रीका कारोबार है उसको लेकर के जो परिस्थिति वो यहाँ से आगे जाकर के और सुधर सकती है। तो निवेश लायक रणनीति बनानी है तो भारतीय एयरटेल एक अच्छा विकल्प हमें लग रहा है।